Hello student, today I am going to explain you the remaining part of our environment. Food chain, the sequential interlinking of organisms involving transfer of food energy from producer through a series of organisms with repeated eating and being eating is called food chain. तो ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अब जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरलिंक हो जाता है अपने फूड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो उसके कारण जो चेन फॉर्म होती है उसको फूड चेन कहते हैं। मतलब जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं फूड के लिए, तो वो जो चेन फॉर्म होती है उसको फूड चेन कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ फूड चेन। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आते हैं। तो प्रोड्यूसर के अंदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनको कौन फीड करेंगे? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कौन फीड करते हैं? कार्निवोरस। तो प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरस आते हैं जिनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी को सेकेंडरी फीड करते हैं, सेकेंडरी को टर्शरी फीड करते हैं और टर्शरी को क्वाटरनरी फीड करेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए। तो इस तरह से एक चेन फॉर्म होती है जिसको फूड चेन कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं प्लांट को कौन खाता है? एलिफेंट खाता है। तो ये एक फूड चेन बन गई। इसके बाद ग्रास को कौन खा रहा है? डीर खा रहा है। और उनको डीर को कौन खा रहा है? टाइगर। तो ये एक फूड चेन बन गई। ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रासोफर। इसको ग्रासोफर को कौन फीड करेगा? फ्रॉग करेगा। फ्रॉग को कौन? स्नेक करेगा। और स्नेक को कौन करेगा? ईगल करेगा। तो इस तरह से चेन बन गई। मतलब ये सारे ऑर्गेनिज्म इंटरलिंक हो गए और इंटरलिंक होने से, जुड़ने से एक चेन फॉर्म हो गई। तो ये फूड के लिए जुड़े, इसलिए इस चेन को फूड चेन कहेंगे। यहाँ ग्रास को कौन खा रहा है? फीड कर रहा है रेबिट। और रेबिट को कौन? वाइल्ड कैट। और वाइल्ड कैट को कौन फीड कर रहा है? टाइगर। तो यहाँ पर भी फूड के लिए ऑर्गेनिज्म जुड़ गए, इससे फूड चेन फॉर्म हो गई। एक्वेटिक एनिमल, इनको कौन फीड करता है? एक्वेटिक इंसेक्ट। एक्वेटिक इंसेक्ट कौन फीड करता है? स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश को कौन फीड करता है? लार्ज फिश। और लार्ज फिश को कौन करेगा? बर्ड्स करेंगे। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म फूड के लिए जुड़े, इसलिए फूड चेन फॉर्म हो गई। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म जब इंटरलिंक हो जाते हैं फूड के लिए, एक दूसरे को फूड के फॉर्म में फीड करते हैं, तो उनके द्वारा जो चेन फॉर्म होती है उसको फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट वन, फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल। जब बहुत सारी फूड चेन जो होती है एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती है, तो उसके द्वारा एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको फूड वेब कहा जाता है। तो क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़ जाता है तो क्या बनती है? फूड चेन बनती है। और बहुत सारी फूड चेन जब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती है तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको फूड वेब्स कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ फूड वेब। जैसे ग्रासेस, इन ग्रासेस को ग्रासोफर भी फीड कर रहे हैं, फ्रॉग भी कर रहे हैं, प्रेडेटरी बर्ड भी, और इनको टाइगर भी कर रहे हैं। तो एक चेन ये बन गई। दूसरी ग्रास को कौन फीड कर रहा है? केटरपिलर, उनको बर्ड्स, उनको स्नेक और उनको ईगल फीड कर रहे हैं। अब फ्रॉग जो होते हैं इनको कौन खा सकते हैं? स्नेक भी खा सकते हैं। तो ये दोनों फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो गई। अब स्नेक को कौन खाता है? पिकॉक खाता है। इस तरह से ग्रासेस जो है उनको कौन खाता है? रेट खाता है। रेट को कौन खाता है? स्नेक खाता है। तो ये तीसरी जो फूड चेन है ये इससे इंटरलिंक हो गई। चौथी देखेंगे, रेट को कैट भी खा सकती है और कैट को टाइगर भी खा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बशी प्लांट होते हैं, झाड़ी वाले होते हैं, इनको रैबिट खाते हैं। इसको रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स खाएगा। फॉक्स को कौन खाएंगे? टाइगर खाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे फूड चेन आपस में क्या हो जाती है? इंटरलिंक हो जाती है। जैसे ये फूड चेन इसके साथ अटैच हो गई, ये फूड चेन इसके साथ अटैच हो गई, तो इससे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने का मेन ऑब्जेक्ट है इनका फूड है। क्योंकि इनको एक दूसरे से क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फूड से, फूड के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जो नेटवर्क लाइक होगा, इसको फूड वेब्स कहते हैं। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। जो ओजोन लेयर होती है वो धीरे धीरे डिप्लीटेड हो रही है। मतलब उसमें क्या हो रहा है? वो नष्ट होती जा रही है। तो ओजोन जो होती है इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ओजोन को फॉर्म करते हैं। यही ओजोन आपस में जाकर एक लेयर फॉर्म करती है एटमॉस्फेयर में, उसको ओजोन लेयर कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो जो ओजोन लेयर होती है उस लेयर के अंदर क्या हो रहा है? एक पोर होल बन गया है।
जिसके कारण क्या होती है, अर्थ के ऊपर क्या हो रही है, हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है अर्थ के ऊपर आ रही है। The ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen, while the oxygen, which are normally referred to as oxygen, is essential for all aerobic form of life। जैसा कि ऑक्सीजन जो होती है उसमें 2 एटम्स होते हैं जो कि सभी एरोबिक फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। However, at higher level of the atmosphere, ozone performs the essential function. It is the shield of surface of the earth from ultraviolet radiation from sun. सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है जो कि हार्मफुल होती है उसको अर्थ पर आने से रोकती है। तो जो एटमॉस्फेयर होता है और अर्थ होती है उसके बीच में एक शील्ड की तरह वर्क करती है ओजोन लेयर, जो हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ पर आने से रोकती है। लेकिन जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है तो जो ओजोन लेयर है उसमें एक होल हो गया है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो कि यहाँ के बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म, प्लांट होते हैं, उसको हार्मफुल इफेक्ट पहुँचा रही है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, जिसको ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसको किस तरह से उनका मैनेजमेंट किया जाए। What happens when the accumulate the waste in the environment? जब एनवायरनमेंट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है धीरे धीरे संग्रहित होने लगता है, जमा होने लगेगा, तो क्या होगा। इन आवर डेली लाइफ वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड थ्रो देम अवे। अपनी डेली लाइफ में अपन बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जिसको जनरेट करते हैं और उसको फेंक देते हैं। द यूजलेस लेफ्ट ओवर द डिस्कार्डेड मटेरियल आर टर्म एज वेस्ट। और जो यूजलेस लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है उसको वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। द वेस्ट मटेरियल कैन बी गैसियस। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो गैसियस भी हो सकता है, जैसे मोबाइल से जो एग्जॉस्ट निकलता है, स्मोक निकलता है फ्रॉम चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउस। तो घरों से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल से जो गैस निकलती है, धुआं निकलता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से लिक्विड होता है, इंडस्ट्री के द्वारा जो लिक्विड निकलता है, स्वेज वाटर जो निकलता है। इस तरह से सॉलिड भी होता है, जैसे फूड का वेस्ट हो गया, काउडंग हो गया, ह्यूमन एक्सेट्रा हो गया, ट्रेश हो गया, रेबिश हो गया, फ्रॉम वेस्ट इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट। सॉलिड वेस्ट इन पर्टिकुलर गेट एक्यूमुलेटेड इन एनवायरनमेंट फॉर शॉर्टर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये जितना भी वेस्ट होता है जो लिक्विड कंडीशन में होता है, गैसेस कंडीशन में, सॉलिड कंडीशन में होता है, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर एक्यूमुलेटेड होता है। और ये जो मेन सोर्स होते हैं सॉइल पोल्यूशन के मेन सोर्स हो जाते हैं। सॉलिड वेस्ट जैसे फूड वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, और किचन का जो वेस्ट होता है उसको फूड वेस्ट कहते हैं। काउ डंग हो गया, ह्यूमन एक्सेट्रा हो गया, एंड फार्म वेस्ट होता है, खेतों से जो वेस्ट निकलता है उसको फार्म वेस्ट कहते हैं। ट्रेश एंड रबिश, डर्ट हो गया, एश हो गया, सैंड हो गया, ब्रिक्स हो गया। धूल मिट्टी जो होती है, रेत के जो कण होते हैं, ईंट के जो टुकड़े होते हैं, ये इनको ट्रेश और रबिश कहते हैं। केमिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है ऑपरेशन करने के बाद, जो ऑर्गन्स होते हैं और जो भी निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो तो सब क्या हो जाता है, हॉस्पिटल वेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री से जो केमिकल निकलते हैं वो केमिकल वेस्ट होते हैं। तो ये सारे वेस्ट जो होते हैं सॉलिड वेस्ट होते हैं। मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले इनका निस्तारण या निपटारण किस तरह से किया जाता है, इनको किस तरह से डिस्पोज किया जाता है, खत्म किया जाता है। कुछ जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। अब जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसमें कुछ पेपर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, उनको अलग निकाल लिया जाता है और पेपर से वापस नया पेपर बन जाता है, प्लास्टिक से नया प्लास्टिक बन जाता है। इस तरह मेटल से का यूज़ करके उसको मेल्ट करके दूसरे चीज़ें बन जाती है। तो ये रिसाइकलिंग वेस्ट होता है। प्रिपरेशन फ्रॉम कंपोस्ट फ्रॉम द फ्रूट, वेजिटेबल, लेफ्ट ओवर फूड एंड पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जो बचा हुआ भोजन होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, इनको सड़ा दिया जाता है, जिससे कंपोस्ट खाद बनती है, मन्योर बनती है, खाद वगैरह बन जाती है। इसके अलावा इंसिनरेशन और बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, जो बड़ी बड़ी फर्नेस होती है उसके अंदर इनको वेस्ट को बंद कर दिया जाता है और बहुत हाई टेम्परेचर में इनको जला दिया जाता है। और ये जो फर्नेस होती है बंद होती है, जिससे एज जो होता है
और साथ में धुआं वगैरह बाहर नहीं निकलता है जो कि पॉल्यूशन नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ वेस्ट को जला दिया जाता है। इसके अलावा जो काउ डंग्स होता है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं ह्यूमन बींग्स के, वो होते हैं, इनके द्वारा बायोगैस या मैन्योर का फॉर्मेशन किया जाता है।